हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन तो हमने अपने बचपन में ही रखनी सीख ली थी। हिंदी में हम बोलते थे ना कि अगर तुम मेरी मम्मी से पूछ लोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अगर तुम मेरा होमवर्क कर देते हो तो मैं मम्मी से आपकी शिकायत नहीं करूंगा। ये क्या थे? सभी कंडीशनल सेंटेंसेज ही थे। जब हमें इन्हें इंग्लिश में बोलना होता है तो इनका यूज कैसे होता है, किस स्ट्रक्चर के यूज से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, काफी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये जितना आप मुश्किल समझते हैं ना, इतना मुश्किल है नहीं। तो सीखते हैं आज की इस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, कंडीशनल यानी कि किसी चीज की कंडीशन यानी शर्त। जब हम किसी शर्त के द्वारा किसी अगले रिजल्ट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट, जीरो कंडीशनल, ओके, एंड सेकंड, फर्स्ट कंडीशनल, एंड थर्ड हो गया हमारा सेकंड कंडीशनल। एंड फोर्थ हमारा थर्ड। ओके, इस तरह से 4 तरह के हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। चारों को हम बारी बारी से सीखेंगे। आज की वीडियो में हम जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल पे बात करेंगे, क्योंकि जो सेकंड कंडीशनल है वो थोड़ा लेंथी है और उसमें ग्रामर के 3 पैटर्न से सेंटेंसेस बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी ग्रामर के टॉपिक को अगर हमें पढ़ना है तो उसके ऐसे पढ़ना है कि दोबारा से उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस टू जर्नल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ, यानी कि सच्चाई के बारे में बयान करता है, जो हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। इसका पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? इस सेंटेंस में इफ का यूज होता है। देन हमारा जो, पहले ये जान लेते हैं कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 2 क्लोज रखते हैं, यानी कि एक सेंटेंस में 2 क्लोज की बात होती है। यानी कि पहला क्लोज होगा हमारा एक्शन क्लोज, रिजल्ट क्लोज, ओके, यानी कि एक्शन पे डिपेंड करेगा इसका रिजल्ट क्या होगा। एक्शन होगा तो रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा होता है, लेकिन आपने अपने माइंड में एक चीज को रखना है कि जो भी बात होगी जीरो कंडीशन में वो जर्नल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका तो ये ऑब्वियस सी बात है कि नीचे आएगा, तो ये सच्चाई है। जब हमें सच्चाई का पता होगा तो वो क्या होगा, हमारा जर्नल ट्रूथ होगा, यानी कि जीरो कंडीशनल ट्रूथ होगा। जैसे मैंने कहा, अगर बाहर बारिश होती है तो रोड गीला हो जाता है। अब भाई बारिश होगी तो गीला होगा ना, ये सच्चाई है। तो ये क्या है, हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो हर सेंटेंस में हमारे 2 क्लोज होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है इफ, सिंपल प्रेजेंट, देन जो सेकंड क्लोज होगा वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का होगा। ओके, यानी कि जब भी हमें जीरो कंडीशनल की बात करनी है तो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है ऑलवेज। एक बात और बता दूं मैं आपको, जब भी इफ आता है सेंटेंस में तो उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा वो हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट का होगा। बाद में आपका कोई सेंटेंस होगा वो अलग होगा, वो हम फर्स्ट कंडीशनल में अच्छे से सीखने वाले हैं। तो अब हम सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे यूज करें। ओके, जब भी मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ या सिखाती हूँ तो मैं ऐसे ही एग्जाम्पल लेती हूँ जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। तो सीखते हैं ऐसे ही सेंटेंसेस बनाना जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में जो दोनों क्लोज है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट में होते हैं और इफ के साथ हमारा पहला क्लोज आता है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो हिंदी में सेंस निकलेगी वो हमारा ता ते ते की आएगी दोनों क्लोज में। ओके, एग्जाम्पल से सीखते हैं। इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, यदि तुम अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं
नहीं करते तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, आपके दांत खराब हो जाएंगे, यू गेट कैविटी, यानी कि कैविटी लग जाती है। यानी कि एक जो एक्शन हुआ उसका रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है इफ यू टच फायर, यदि आप आग को छूते हैं, टच करते हैं तो आप जल जाते हैं, यू गेट बर्न, यानी तुम जल जाते हो। देखो आग पे हाथ रखोगे तो जलेगा ही जलेगा, ये तो जनरल ट्रूथ है, यानी कि ऐसा तो है नहीं आग पे हाथ रखोगे आप और हाथ नहीं जलेगा। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हमारे जीरो कंडीशनल में आते हैं। When husband and wife splits up, their children suffer. देखो जब हस्बैंड और वाइफ अलग होते हैं, स्प्लिट्स अप होता है अलग होना, अलग होते हैं तो सफर किसको करना पड़ता है, बच्चों को। ये भी सच्चाई है, जब हमें किसी चीज की सच्चाई का पता हो तो वो हमारे जीरो कंडीशनल होते हैं। इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो, देखो जब किसी भी कलर को हम, यानी ब्लू और येलो को, किसी को भी नहीं, ब्लू और येलो को मिक्स करते हैं तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होता है, कौन सा मिलता है, ग्रीन कलर। ये भी सच्चाई है, यानी कि जब हम मिक्स करेंगे ब्लू और येलो को तो यू गेट ग्रीन, यानी कि तुम्हें कौन सा कलर मिलेगा, ग्रीन। आप मिक्स करके देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा, जब आप ब्लू और येलो को मिक्स करते हो तो ग्रीन कलर ही मिलता है। नेक्स्ट है इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स दे डाई, यानी कि यदि तुम पौधों को पानी नहीं देते हैं तो क्या होगा, वो मर जाएंगे। यानी कि रिजल्ट किस पे डिपेंड है, रिजल्ट आपके एक्शन पे। अगर पानी देते हो तो वो नहीं मरते हैं, अगर आप पानी नहीं देते तो वो मर जाते हैं। इस तरह से याद रखना है कि हमें जो एक्शन है वो उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है, एक्शन जैसा होगा वैसा उसका रिजल्ट होगा, लेकिन दोनों प्रेजेंट के होंगे। ओके, नेक्स्ट है इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो जीरो, यदि टेम्परेचर जीरो से नीचे आ जाता है तो क्या होगा, जो पानी है वो बर्फ में बदल जाएगा। ऐसा ही होगा जब टेम्परेचर जो है जीरो से बिल्कुल नीचे चला जाता है तो क्या होता है, जो पानी है जमने लग जाता है, यानी कि किसमें बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। वाटर टर्न्स टू आइस, यानी कि बर्फ में बदल जाता है। इस तरह से जीरो कंडीशनल आपने सीखा। अब हम सीखते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर, इफ सिंपल प्रेजेंट, देन हमारा होता है सिंपल फ्यूचर, यानी कि जो भी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा इफ के बाद। ये जो ग्रामर है ये यही कहती है कि इफ के बाद हमेशा क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट आता है, और उसके बाद जो सेकंड क्लोज होगा, यानी जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो भी हमारा क्या होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। लेकिन मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखती हूं, यदि तुम सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, यानी कि जो मैं पढ़ा रही हूं यदि तुम सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। यानी कि यदि तुम सुनोगे ये एक्शन है, अगर ये करोगे तो इसका रिजल्ट ये होगा। यहां तक समझ आया। दोनों जो क्लोज हैं वो आपको देखने में कैसे लगेंगे, फ्यूचर की तरह लगेंगे। हिंदी में आपको लगेगा जैसे फ्यूचर के दोनों सेंटेंसेस है। अगर मैं यहां ये लिखती हूं, यदि तुम सुनोगे, इफ यू विल लिसन, you will understand। तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन ये सेंटेंस हमारा रोंग होगा, क्योंकि क्या कहता है ग्रामर, क्या कहती है कि जो इफ के बाद जो भी क्लोज आएगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। ओके, और जो उसके बाद जो क्लोज आएगा उसका रिजल्ट होगा वो हमारा फ्यूचर में होगा। तो हमारा सेंटेंस विल से नहीं बनेगा, यहां बनेगा इफ यू लिसन। तो के लिए हम क्या लगाएंगे, कोमा का यूज करते हैं, आप देन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है। इफ यू लिसन यू विल
अंडरस्टैंड। तुम्हें समझ में आएगा। इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं फर्स्ट कंडीशनल में। कुछ और एग्जांपल देख लेते ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, अगर आप अभी निकलोगे तो समय से पहुंचोगे, यानी कि निकलोगे तो पहुंचोगे। दोनों क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचर के सेंटेंस हो। दोनों क्लोज में क्या लगता है हमारा, जैसे फ्यूचर के सेंटेंस है। लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा किससे बनेगा, प्रेजेंट से। इफ यू लीव नाउ देन यू विल रीच ऑन टाइम, तो तुम टाइम से पहुंचोगे। जैसे मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तो क्या तुम पढ़ोगे। इफ आई टीच यू विल यू स्टडी, अगर तुम वहां आओगे तो मैं वहां आऊंगी। तो इफ यू कम हियर आई विल कम। इस तरह से हमने अपने सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं और जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, बस ये ध्यान रखना है दोनों की जो हिंदी में सेंस है वो फ्यूचर जैसी लगेगी। और बनेगा पहला क्लोज हमारा प्रेजेंट में और सेकंड बनेगा हमारा फ्यूचर में। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं दिल्ली आई। अब देखो यहाँ आई, लेकिन इससे पता ये नहीं चल रहा कि पास्ट की बात कर रहे हैं हम, इससे पता चल रहा है आऊंगी। यानी बोलने का तरीका कोई भी हो सकता है, आऊंगी या आई तो आपसे मिलने जरूर आऊंगी। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल कम टू मीट यू फॉर श्योर, यानी कि जरूर आऊंगी, पक्का आऊंगी। ओके, नेक्स्ट है, अगर मूवी अच्छी हुई या अच्छी होगी, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, और अच्छी हुई ऐसे भी बोल सकते हैं, तो हम पूरी देखेंगे। इफ द मूवी इज गुड वी विल स्टे। स्टे मतलब होता है यानी मूवी में पूरी तरह रहेंगे, यानी कि वहां तक रहेंगे, एंड तक, या आप वॉच का यूज करेंगे। ओके, अंटिल द एंड, लास्ट तक। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ा। पढ़ने का फायदा तब होगा जब आप इनको यूज करेंगे और खुद से अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, क्योंकि मैं ना कभी भी ऐसे सेंटेंसेस नहीं लेती हूँ जो किताबी होते हैं। मैं हमेशा अपने आप से सेंटेंसेस को बनाती हूँ ताकि ऐसा लगे कि जैसे हम आपस में ही बातें कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।